नीति वचन 1 अध्याय उसका 1 और 2। तो हम दोनों में से पढ़ेंगे। हाँ, भजन संहिता और नीति वचन। भजन संहिता 119:72 कोई बहन पढ़ेगी? The law from your mouth, the formula, the instructions from your mouth is better to me than thousands of gold and silver pieces. आपके मुंह से जो मेरे लिए फार्मूलाज निकलती हैं वो मेरे लिए सोने और चांदी से भी ज्यादा कीमती है। ओके, अब नीति वचन 1 अध्याय उसका 1 और 2। इनके द्वारा पढ़ने वाला जो नीति वचन पढ़ेगा उनको क्या क्या मिलेगा? बुद्धि, शिक्षा और समझ उनको मिलेगी। किसके द्वारा? दाऊद के पुत्र सुलेमान के द्वारा जो नीति वचन पवित्र आत्मा ने हमको दिए हैं उसके द्वारा हम बुद्धि, समझ, ज्ञान, इंग्लिश में तो बहुत कुछ लिखे हैं, वर्ड्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग, इंसाइट, इंस्ट्रक्शंस, विजडम, गॉडली फियर, बहुत सारी चीजें। जो नीति वचन पढ़ेगा उसको ये बहुत सारा धन परमेश्वर देगा। पिता आज मेरे भाइयों को, बहनों को अनुग्रह की आत्मा से भर, ताकि हम आज के वचन को समझ सकें, क्योंकि इन कठिन समयों में जो दिन ब दिन पृथ्वी पर समय कठिन होता जा रहा है लोगों का, ऐसे वक्त में एक जय से भरा हुआ जीवन, गवाहियों से भरा हुआ जीवन जीने के लिए हमें आज अंदर की रोशनी, सामर्थ, बुद्धि से भर दे परमेश्वर। नए बनकर इस जगह से वापस जाए, यीशु मसीह के नाम से, आमीन आमीन, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कंप्लीट है। कंप्लीट मतलब एकदम परिपूर्ण, होल। जो कुछ हमको चाहिए वो सब इसमें है। इस धरती पर जीने के लिए, सिर्फ जीने के लिए नहीं, लेकिन एक अद्भुत जीवन जीने के लिए, जबरदस्त जीवन जीने के लिए, परमेश्वर को भाने वाला जीवन, इवन हमारे लिए बहुत बड़ी आशीषों का जीवन जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो इसके अंदर है। और हम देखते हैं कि भजन संहिता और नीति वचन साथ साथ चलते हैं। हालेलुया। जैसे पक्षी के 2 पंख हैं, वैसे भजन संहिता और नीति वचन। अगर आप भजन संहिता अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि भजन संहिता आपको सिखाएगा कि किस तरह से परमेश्वर के लिए हमारे मन में श्रद्धा होनी चाहिए, किस तरह से प्रभु की आराधना हमें करनी चाहिए, किस तरह से परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए, किस तरह से हमारी प्रार्थनाएं होनी चाहिए, दुश्मनों के लिए किस तरह से प्रार्थनाएं होनी चाहिए, परमेश्वर के साथ साथ कैसे जिएं। मतलब स्वर्ग की कई चीज़ें आपको भजन संहिता में मिलेंगी। हालेलुया। स्वर्गीय जीवन। लेकिन जब आप नीति वचन पे आएंगे तो नीति वचन पढ़ेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कि नीति वचन आपको सिखाएगा कि इस धरती पे कैसे जीना है, इस धरती के लिए कैसे जीना है। क्योंकि हम हैं स्वर्गीय लेकिन जी रहे हैं धरती पे। बोलो, मैं स्वर्गीय हूं। मेरा एक पार्ट अंदर जो है वो इंपोर्टेड है बाकी इंडियन है। इधर वो इंपोर्टेड पार्ट जो है उसको अलग चीजें चाहिए, और ये जो इंडियन पार्ट है इसको अलग चीजें चाहिए। हालेलुया। भजन संहिता हमें परमेश्वर के साथ कैसा चलना सिखाता है,
लेकिन नीति वचन हमको लोगों के साथ कैसा चलना है, इस दुनिया में कैसे जीना है, वो चीजें हमें बताता है। भजन संहिता हमको दिखाएगा कि हमारा जीवन स्वर्ग के लिए कितना आशीषित होना चाहिए, लेकिन नीति वचन हमको बताएगा कि हमारा जीवन धरती के लोगों के लिए कितना आशीषित होना चाहिए। तो हमारा जीवन बैलेंस होना चाहिए। हालेलुया। आप इतने आत्मिक में मत बन जाओ कि आप धरती के लिए कुछ भी ना करें, और नहीं आप इतना धरती में घुस जाओ कि स्वर्ग के बारे में आप सोचे ही नहीं। आपको उधर के लिए भी, इधर के लिए भी, उधर के लिए भी ब्लेसिंग, इधर के लिए भी ब्लेसिंग। जब आप इस बैलेंस को समझेंगे ना, तो मैंने कई बार आपको बताया है दैट बैलेंस्ड लाइफ इज अ ब्यूटीफुल लाइफ। जब हम बैलेंस्ड हैं तो हम सुंदर हैं। जब हम बैलेंस्ड नहीं हैं तो लंगड़े हैं, लूले हैं। हालेलुया। और कोई भी नहीं चाहेगा कि मैं लंगड़ा बनूं, लूला बनूं, काना बनूं। हर एक व्यक्ति चाहेगा मेरा जैसे ये हाथ में ताकत है वैसे ये हाथ में भी ताकत हो, ये टांग में जितनी ताकत है इसमें भी ताकत हो, मेरी एक आंख जैसे इतनी बड़ी है और दूसरी भी ऐसी बड़ी हो, या ना एक वडी एक नंडड़ी। इसी तरह से हमारा परमेश्वर के साथ भी बहुत अच्छा संबंध, लोगों के साथ भी। जब तक धरती पर है हमें बैलेंस्ड लाइफ होके जीना है। इसके लिए मैं चाहूंगा कि आज हम नीति वचन के कुछ वचन पढ़ेंगे ताकि हमें इंसाइट मिले, हमें अंदर रोशनी मिले कि हमें धरती पर किस तरह से जीवन बिताना है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मुझे कोई हिंदी बाइबल देगा जल्दी से? हिंदी बाइबल। यस सिस्टर, थैंक यू। अभी मैं आपके लिए पढ़ता हूँ भजन नीति वचन पहला अध्याय। दाऊद के पुत्र इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन, इसके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बातें समझे और काम करने में प्रवीणता और धर्म, न्याय और निष्पक्षता की शिक्षा पाए कि भोलों को भी चतुराई मिले। कि जो भोले लोग हैं, हालेलुया, सीधे साधे लोग हैं, वो भी होशियार बने और जवान को ज्ञान और विवेक मिले। कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए। नीति वचन बोलना चाहता है कि जब आप मुझे पढ़ेंगे तो अगर आप भोले हैं, आपको कुछ मालूमात नहीं है, तो आप बुद्धिमान बनेंगे। और अगर आप में से कोई समझदार है, वो पढ़ रहा है, तो उसको भी फायदा है। कौन सा है? वो और समझदार बनता है। इसके लिए इसमें से भोलों को भी फायदा है, समझदारों को भी फायदा है। इसके लिए मैं आपको इनकरेज करूंगा कि कभी भी अगर आपको लगता है कि आप दुनिया में सही तरीके से नहीं जीवन जी रहे हैं, प्रभु से मांगे कि मुझे नीति वचन का एक एक वचन जो है मुझे समझने में मदद कीजिए, ताकि मैं जवानी के दिनों से, खास करके जो जवान है जिनके सामने अभी पूरी उम्र बाकी है, ताकि आप जब 25 साल के बाद, 30 साल के बाद आप मेरी उम्र के जितने बने, तब आपको लगे कि आपने अपने जिंदगी में जो व्यवहार लोगों के साथ करना चाहिए था, आपने वही व्यवहार किया। आपको रिग्रेट ना हो। जवानी के दिनों से ही आपके जीवन को बनाने की ताकत रखता है नीति वचन। और उसमें सबसे पहली चीज जो प्रभु का वचन हमको सिखाता है, वो है 7वें वचन में। मैं कंटिन्यू पढ़ूंगा, हाँ, 1, 2 नीति वचन 1, नीति वचन 2, जैसे जैसे प्रभु मुझे अगुवाई करेगा। 7वें वचन में लिखा है यहोवा का भय मानना बुद्धि का, और ऊपर से लिखा है युवकों को सलाह, जवानों को सलाह है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है
बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। यह हमारे जिंदगी की ABCD है, और वो है परमेश्वर का भय। हालेलुया। परमेश्वर के भय को आपको और मुझे अच्छी तरह से समझना है। मैं थोड़ी थोड़ी बातें ही बताऊंगा, और फिर मैं दूसरे और फिर तीसरे चौथे वचन से मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि परमेश्वर के भय के बारे में हमने बहुत कुछ सीखा है। लेकिन एक चीज बोलूंगा परमेश्वर के भय के बारे में, वो ये है कि आपको परमेश्वर का भय समझना पड़ेगा, वो है क्या। हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर के भय को शैतान अलग तरीके से पेश करता है लोगों के आगे। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर मुझे दुख देता है, परमेश्वर मुझे दुख दे सकता है। कई लोगों को इसकी वजह से प्रभु का भय होता है। हाँ, मेरी बात को समझ रहे? कई लोग प्रभु का भय क्यों मानते हैं? क्योंकि नहीं मानूंगा तो प्रभु मुझे नुकसान पहुंचाएगा, बहुत प्रभु मुझे दुख देगा, तकलीफों में डाल देगा मुझे। जबकि ये परमेश्वर का भय नहीं है। प्रभु का भय, असली प्रभु का भय क्या है मालूम है? क्या मेरे द्वारा तो प्रभु को दुख नहीं हो रहा है? क्या मैं परमेश्वर को दुख तो नहीं दे रहा हूं? यह है भय। हालेलुया। जब मैं इस तरह के भय के बारे में आपको बता रहा हूं ना, कि प्रभु क्या मेरे कोई काम की वजह से आपको दुख तो नहीं पहुंच रहा है, तो यह असली भय है। और इस असली भय को दूसरा शब्द भी आप दे सकते हैं, और वो है परमेश्वर की इज्जत। मैं परमेश्वर की इज्जत करता हूं, मैं परमेश्वर का आदर करता हूं। हाँ, मेरे कोई व्यवहार से, मेरे कोई बात करने से, मेरे कोई और कोई तौर तरीके से प्रभु आप दुखी तो नहीं है? हाँ? आप दुखी तो नहीं है प्रभु, मैं ऐसा गलत व्यवहार करता हूं। जब आप इस तरह से प्रभु का भय मानेंगे ना, प्रभु को खुशबू आती है। यह सच्चा भय है, जिसको हम असली शब्द बोलेंगे रिस्पेक्ट, जिसको और हिंदी भाषा में और अच्छा शब्द है श्रद्धा। क्या आपका परमेश्वर के प्रति श्रद्धा है आपके मन में? हालेलुया। वो श्रद्धा के योग्य। जैसे हम छोटे बच्चे थे, जब स्कूल में पढ़ते थे, टीचर आती थी तो हम लोग खड़े हो जाते थे। तो इसके लिए नहीं कि टीचर मारेगी हमको, नहीं खड़े रहेंगे तो। अगर हम इसके लिए खड़े रहते वो मारेगी तो मतलब ठीक, ये ठीक नहीं है सोच। लेकिन हम अगर इसके लिए खड़े होते हैं कि टीचर है, वो शिक्षा देती है हमको, वो शिक्षा देता है हमको, टीचर है, उसका आदर करना है। वो क्लास में आए तो हम बच्चों को खड़ा होना है। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आपके मन में परमेश्वर के प्रति, आपके बड़ों के प्रति, आपके शिक्षकों के प्रति, आपके लीडरों के प्रति, आपके मन में आदर। लिखा है जो आपको शिक्षा देते हैं वे दुगने आदर के योग्य हैं। आपका व्यवहार प्रभु के लोगों के प्रति आपको चेंज करना ही पड़ेगा, क्योंकि ये जो व्यक्ति खड़ा है या कोई दूसरा जो प्रभु का दास है, उसको प्रभु ने खड़ा किया है। बोलो, प्रभु ने खड़ा किया है। हमारे मन में उसके लिए इज्जत होनी बहुत जरूरी, लेकिन ये आदर सही आदर होना चाहिए। परमेश्वर का भय सही भय होना चाहिए। मैंने लिखा है कि जब हम आज नीति वचन के कुछ वचनों को पढ़ेंगे तो मैं समझता हूं नीति वचन के अंदर बहुत सारे टॉपिक हैं, बहुत सारे, इतने टॉपिक हैं जिनको मिला के अगर हम अपने अंदर डालेंगे तो हमारा जीवन एकदम चमक जाएगा। मैंने नीति वचन को कई बार पढ़ा है और मैंने लिखा है कौन सी बातें इसके अंदर हमको सीखने के लिए मिलती हैं, कौन से विषय हैं इस नीति वचन के अंदर, जिसमें से एक दो विषय आज हम देखेंगे। इसमें लिखा है मूर्ख और बुद्धिमान पुत्र के बारे में। हालेलुया।
इसमें लिखा है सुस्ती और काम में चुस्ती के बारे में। आमीन। इसमें लिखा है ज़बान का सही और गलत इस्तेमाल करना, उसमें शिक्षा दी गई है ज़बान के बारे में। इसमें अमीरों और गरीबों के बारे में लिखा गया है। इसमें झूठ बोलना क्या है और सच बोलना क्या है, ये बात लिखी हुई है। इसमें बकबक वाला मतलब ज़्यादा बोलने वाला और संभाल कर बोलने वाले में क्या फ़र्क है, ये नीति वचन में लिखा गया है। हालेलुया। इसमें न्याय के बारे में और अन्याय के बारे में भी लिखा गया है। इसमें लिखा गया है कि घमंड आने के बाद इंसान की क्या हालत होती है, लेकिन नम्रता आने के बाद इंसान कितना ऊपर जाता है। इसमें यह भी लिखा है कि अच्छी आदतें कैसे इंसान को आगे बढ़ाती हैं और बुरी आदतें कैसे लोगों को तबाह कर देती हैं। इसमें अच्छी और बुरी औरतों के बारे में भी लिखा हुआ है कि एक बुद्धिमान औरत किसको कहते हैं, मूर्ख औरत क्या होती है और एक बुरी औरत क्या होती है। ये नीति वचन में अच्छी तरह से पढ़ेंगे तो आपको लिखा हुआ मिलेगा। इसमें एक इंसान के अंदर लालच क्या बुरी भला होती है और एक संतोष कितनी अच्छी चीज़ होती है, इसके बारे में लिखा गया है। इस किताब के अंदर क्रोध और उस पर कैसे नियंत्रण करें, खुश मिजाजी और निराशा में कैसे जीना होता है, अच्छी संगति और बुरी संगति क्या होती है, इसके अंदर लिखा हुआ है। इसमें लिखा है पढ़ाई लिखाई और बच्चों को डिसिप्लिन कैसे करें और उसमें से क्या फायदे हैं, ये नीति वचन के अंदर लिखा हुआ है। परमेश्वर का भय मानना क्या है, परीक्षाओं के लिए चेतावनी लिखी गई है कि आप ऐसा करेंगे तो परीक्षा में पड़ जाएंगे, ऐसा करेंगे तो परीक्षा में से बाहर निकल आएंगे। इसमें अपने बारे में आपके कितने ख्याल हैं, कैसे हैं। इसमें मदद करने वालों के साथ हम कैसा व्यवहार करें, जो हमारे घर में मदद करते हैं, जो हमारे बिजनेस में हमारी मदद करते हैं, उनके साथ हमारे व्यवहार कैसे होने चाहिए, ये नीति वचन में लिखा हुआ है। इसमें रिश्वत के बारे में भी लिखा हुआ है, सुधार के बारे में लिखा हुआ है, दोस्ती के बारे में लिखा हुआ है, व्यभिचार के बारे में लिखा हुआ है, दारू पीने के बारे में लिखा हुआ है, ड्रग्स के बारे में लिखा हुआ है, गंदी आदतें, चमचागिरी के बारे में लिखा हुआ है, पैसों के बारे में लिखा हुआ है, बदला लेने के बारे में लिखा हुआ है, प्यार के बारे में लिखा हुआ है और मनुष्य के भय के बारे में भी लिखा हुआ है। इतने टॉपिक हैं, ये मैंने कम लिखे हैं टॉपिक। आप सोचिए 31 अध्याय के अंदर प्रभु ने कितना खजाना भरा है। तो अगर कोई बहन अपने आप को समझती है कि मेरे अंदर समझ कम है, तो आज मैं आपको डॉक्टर यीशु का एक इलाज आपको दे रहा हूं। महीने में 31 दिन होते हैं, एक एक नीति वचन पढ़ो। अगर 30 दिन आते हैं तो पहले वाले 2 अध्याय छोटे हैं, उनको एक ही दिन में पढ़ो, भजन संहिता 1 और भजन संहिता 2। और अगर 29 दिन है फरवरी में, तो फिर आप जानो आपको क्या करना है। हालेलुया। लेकिन मैंने आपको आज नुस्खा बताया कि आपको अगर आपको लगता है कि लोगों के साथ व्यवहार, कलीसिया के साथ व्यवहार, धंधे में कैसे व्यवहार, रिश्तेदारों के साथ कैसा व्यवहार है, कैसे करें, क्या करें, तो आपको ये बाइबल का जो नीति वचन है वो आपको पढ़ना, बोलो मुझे पढ़ना पड़ेगा। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। तो अभी हमने पढ़ा कि परमेश्वर का भय मानना ये बुद्धि का, और हम सबके अंदर परमेश्वर का भय होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन परमेश्वर का भय होने से पहले हमको ये बात समझनी है कि परमेश्वर का भय है क्या। और मैंने आपको बताया पवित्र आत्मा के द्वारा कि परमेश्वर का भय ये है कि क्या मेरे व्यवहार के द्वारा प्रभु आपको दुख तो नहीं हो रहा है। हालेलुया। मैं आपको कुछ देने के लिए आया हूँ, लेकिन ये देने में आप खुश हैं कि नाराज हैं? क्योंकि केन ने, हाबिल ने, दोनों ने परमेश्वर को कुछ दिया, लेकिन प्रभु केन के देने से खुश नहीं हुआ, लेकिन हाबिल के देने से। तो आपको ये समझना चाहिए कि हम सब प्रभु के घर में समय भी दे रहे हैं, ऑफरिंग भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन क्या प्रभु मेरे देने से खुश है कि नहीं? हालेलुया। प्रभु मैं आपके घर में बीज बोता हूं तो आप इससे खुश हैं?
तो अगर प्रभु बोलेगा ना आपको, नहीं मैं खुश नहीं हूं क्योंकि मुझे तेरा जीवन सही चाहिए, बाद में तेरा बीज चाहिए, तो आपको क्या करना है? पहले आपको आपका जीवन सही करना है। अगर आप पहले आपके जीवन को सही करेंगे, इसका मतलब है आप सच में फियर ऑफ गॉड, हालेलुया, वचन के अनुसार फियर ऑफ गॉड ये है। दुनिया के अनुसार फियर ऑफ गॉड क्या है? परमेश्वर तलवार हाथ में लिए हुए है, उसकी आंखें लाल हैं, इधर से खून बह रहा है, पहाड़ पे नहीं आए तो 2 टुकड़े कर दूंगा तेरा। वहां पे वो फियर ऑफ गॉड है, यहां पे वो नहीं है। यहां पे ये है कि अगर प्रभु के घर में आप टाइम पे नहीं आते तो प्रभु का मन दुख होता है। अगर आप अपने भाई को माफ नहीं कर रहे हैं, अपनी बहन को माफ नहीं कर रहे हैं, तो प्रभु का मन दुख से भर जाता है। तो जब आप भाई को माफ करते हैं, अपनी बहन को माफ करते हैं, प्रभु के घर में कलीसिया में टाइम से आते हैं, एक दूसरे से प्यार करते हैं, तो इसका मतलब है आप फियर ऑफ गॉड में, हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। लिखा है पवित्र आत्मा का कभी भी खिन्नन मत करो, प्रभु की आत्मा को दुख मत पहुंचाओ। जो व्यक्ति भी प्रभु का भय मानता है वो पवित्र आत्मा का खिन्न नहीं करता। प्रभु की आत्मा को एक जगह लिखा है शोकित नहीं करता, वो शोकित। कई बार प्रभु बोलता नहीं है लेकिन अंदर शोकित होता है। कई बार लोग मेरे से इस तरह का व्यवहार करते हैं तो मैं उनको कुछ बोलता नहीं, लेकिन मेरा मन अंदर से शोकित होता है। और ये परमेश्वर के मन का शोकित होना हमारे लिए बहुत नुकसानकार है। इसलिए प्रभु की आत्मा हमको सिखाती है कि हमें परमेश्वर का, प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, बोलो हालेलुया। इसके लिए जिंदगी में कभी भी परमेश्वर की बातों को हल्की तरह से न लें। स्वर्ग सच्चाई है, नर्क सच्चाई है, वचन सच्चा है। कभी भी इन बातों के ऊपर जोक मत करो, मजाक मत बनाओ। मुझे बड़ा दुख होता है जब प्रभु के दास और दासियां जो अपने आप को वो स्वर्ग के ऊपर जोक बनाते हैं, नर्क के ऊपर जोक बनाते हैं। नर्क जहाँ पे लोग इतनी भयानक मृत्यु मरते हैं, हम ऐसी बातों को हम जोक करें। कोई आदमी कैंसर में मर रहा है और मैं उसके सामने जोक करूं, अरे यार तू तेरी शक्ल ऐसा कैसा है, तो आपको लगता है ये सही है? कोई आदमी मर रहा है बेचारा कैंसर में और मैं वहां पे आके मजाक करूं, कुछ भी करूं, उधर आके कितकितानी क्या सोई करे, मानो चंदा ये छाई क्या है ये। इसी तरह परमेश्वर के क्योंकि परमेश्वर की बातें पवित्र हैं, पवित्र नहीं है, अति पवित्र है। स्वर्ग पवित्र है, नरक बहुत डेंजर है, प्रभु ने दुष्ट आत्माओं के लिए बनाया है। वचन हमारे उद्धार के लिए प्रभु ने हमारे लिए रखा है। तो जब हम प्रभु का भय मानते हैं ना, तो इन चीजों को हम मजाक में नहीं उड़ाते। बोलो मुझे मजाक में नहीं उड़ाना है, प्रभु का भय मानना है। एक उसका 10वें वचन में, हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाएं तो उनकी बात न मानना। दूसरी बात जो इस अध्याय में परमेश्वर हमको सिखाना चाहता है वो है हमारी संगति। आपको मालूम होना चाहिए कि बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। कई बार हमने मैसेज दिए इसके ऊपर, हालेलुया। क्योंकि डायरेक्टली और इनडायरेक्टली वो आपको फुसलाते हैं कि आप परमेश्वर से, आप भवन से क्यों, हमने जिन्होंने भवन को छोड़ा है या जिनको हमने उनको भवन से बाहर किया है, हम क्यों मना करते आप उनके साथ न मिलो।
एक ही बात की वजह से कि आप किसी के बहलाने फुसलाने में आकर परमेश्वर के पवित्र घर को न छोड़ दें। हालेलुया। इसलिए जरूर आप आपके जीवन में चेक करें, हालेलुया, कि आपकी दोस्ती क्या है। एक गधा और एक बैल मिला के खेती मत करो। आपने देखा है कभी खेती में किसान एक तरफ बैल और एक तरफ गधे को? नहीं है। एक अविश्वासी का एक विश्वासी का अविश्वासी के साथ, मैं खुला चैलेंज करता हूं, आपको चुनौती देता हूं। मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है, अविश्वासी एक भी दोस्त मेरे पास नहीं है। मैं अविश्वासियों के साथ नहीं घूमता, मुझे अविश्वासियों के साथ एंजॉयमेंट नहीं होती। मैं अविश्वासी लोगों को बोल सकता हूं सॉरी फ्रेंड, ने माफ करना दोस्त, मैं आपके साथ संगति नहीं कर सकता हूं। हाँ, आपको प्रचार कर सकता हूं, आपके लिए प्रार्थना कर सकता हूं, लेकिन आप रोज बोलेंगे इधर आज मेरे साथ उधर चलो, आज मेरे साथ इधर चलो, आज मेरे साथ उधर चलो। नहीं, सॉरी फ्रेंड, मैं आपको ना बोल सकता हूं, मैं परमेश्वर को ना कभी नहीं बोल सकता हूं। मैं चुनौती देता हूं आज, अगर आपको आत्मा में उन्नति करनी है, आपको अविश्वासियों के साथ कैंची चलानी पड़ेगी। हालेलुया। मैं माहिर था दोस्तों के बीच में, एक से एक दोस्त थे मेरे, लेकिन जब प्रभु के वचन ने मुझे चुनौती दी, मैंने प्रभु से अनुग्रह मांगा। मेरी गवाह मेरी पत्नी है। आज मेरी लाइफ में 28 साल हो गए जब से यीशु मेरी जिंदगी में आया। मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड यीशु ही बन गया। छाजू साइड छाजा दोस्त है। हालेलुया। अलग अलग दोस्तों के साथ मैं अलग अलग बातें करता था, लेकिन अभी मेरे पास एक भी दोस्त नहीं है। गाड़ियों में घूमने के लिए मेरे पास अलग दोस्त थे, ट्रेन में घूमने के लिए अलग दोस्त थे, जुआ करने के लिए अलग दोस्त थे, दारू पीने के लिए अलग दोस्त थे, और गंदे काम करने के लिए अलग दोस्त थे। अभी मेरे पास एक भी नहीं है, और इसमें मुझे कोई रिग्रेट नहीं है। कोई, मैं ऐसा नहीं बता रहा हूं मुझे एकड़ो भी दोस्त का नहीं, ऐसा नहीं बता रहा हूं मैं बता रहा हूं मेरे पास एक भी नहीं। हालेलुया। और इसके लिए मैं दुनिया में सबसे ज्यादा खुश मिजाज और बहुत आनंदित व्यक्ति हूं। हालेलुया। मेरे कुछ दोस्त हैं, लेकिन वो अदृश्य दोस्त हैं, वो मुझसे मिलते नहीं हैं। वो एक का नाम है टीडी जेक्स, वो अमेरिका में रहता है, वो मेरा दोस्त है। हालेलुया। एक दूसरा है, वो भी यूएस में ही रहता है, उसका नाम है जोएल ऑस्टिन, मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, लेकिन मैं खाली उसके यूट्यूब पे कभी वीडियोस देखता हूँ, खाली वैसा दोस्त है वो। एक और दोस्त है सलमान। उस सलमान को भी मैं सिर्फ यूट्यूब पे देखता हूँ। एक और है आर्क बिशप, एकदम मोटा है, ऐसा काला, उसके साथ भी मेरी दोस्ती है। अगर दम है तो ऐसे लोगों से दोस्ती करो। हालेलुया। क्योंकि जब तुम बुद्धिमानों से दोस्ती करोगे तो तुम भी बुद्धिमान बनोगे, लेकिन बुरी संगति, हालेलुया, ये जो नीति वचन, ये हमको रोजमर्रा की जीवन में जीने की शिक्षाएं देता है। रोज ये चीजें रोज काम में आएंगी आपको, रोज। बोलो हालेलुया। तो अनबिलीवर दोस्तों को ना बोलना सीखेंगे। महेश जी आपके तो है ही नहीं। चलो वेरी गुड। न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। हालेलुया। न हिसाब रखो न बोलो पाए। हालेलुया। क्या लिया क्या दिया हिसाब ही मत रखो तो बोला पड़ेगा ही नहीं। आपको लगेगा हमेशा आपने कमाया है। प्रेज़ द लॉर्ड। हालेलुया।
एक और चीज पढ़ेंगे, 1 अध्याय उसका 23 वचन। मैं धीरे धीरे पढ़ूंगा क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तुम मेरी डांट सुनकर मन फिराओ, सुनो मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडेल दूंगी, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। क्या लिखा है? सुनो, प्रभु की बुद्धि कहती है, हाँ बुद्धि कहती है मैं तुम पर अपनी आत्मा उंडेल दूंगी और मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। ये फार्मूला हमने पहले भी सुना है। कौन सा? जब पवित्र आत्मा और वचन मिलते हैं तो रोशनी होती है। हालेलुया, रोशनी आती है। प्रेज द लॉर्ड, बोलो हालेलुया। मैं चाहता हूं कि जब कभी आप परमेश्वर का वचन सुनने या घर में पढ़ें, तब परमेश्वर से कहें कि प्रभु अपनी पवित्र आत्मा इस वचन के ऊपर दो। जब प्रभु पवित्र आत्मा उस वचन के ऊपर देगा ना, वो वचन आपको समझ में आए। हालेलुया, एक एक चीज समझ में आएगी। कई लोगों को समझाओ, समझते नहीं है। क्यों? क्योंकि वो वचन नहीं पढ़ते। दिमाग काम नहीं करेगा उनका जो वचन नहीं पढ़ेंगे, वो बातें समझेंगे ही नहीं। लेकिन जिन लोगों को भी वचन, पवित्र आत्मा, ये प्रैक्टिस है उनकी वचन के साथ पवित्र आत्मा, वो समझदार लोग बनते हैं। हालेलुया। अब यहां पे रोशनी है, इसके लिए मैं पढ़ सकता हूं, बराबर। अगर ब्रदर अशोक रोशनी बंद कर देंगे, रोशनी में मैं पढ़ भी नहीं सकूंगा, समझ में भी नहीं सकूंगा मैं, क्योंकि अंधेरा है। अंधेरे में मैं नहीं पढ़ सकूंगा भाई। मुझे 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 इसके ऊपर रोशनी चाहिए, मुझे इसके ऊपर रिवलेशन चाहिए। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं दूंगा ना, हाँ, मैं अपनी आत्मा तेरे ऊपर दूंगा। वो आत्मा क्या है? रोशनी है। जब हम वचन पढ़ते हैं और आत्मा आती है तो वचन दिखाई भी देता है, समझ में भी आता है, और फिर मानने में उत्सुकता भी आती है। उत्सुकता। बोलो हालेलुया। इसके लिए आज मैं इस वचन के द्वारा आप सब लोगों को इनकरेज करूंगा, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो, बाइबल पढ़ो। मैं पड़ोसी को 3 बार बोलो बाइबल पढ़ो। हालेलुया। क्योंकि अगर आप वचन समझेंगे ही नहीं तो आजाद कैसे होंगे भाई? वचन में लिखा है, प्रभु के वचन में लिखा है, जब तुम सत्य को जानोगे तो सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। तो अगर आप जानेंगे ही नहीं सत्य, तो किधर से स्वतंत्र होंगे? आपके बंधन टूटेंगे कैसे? जो भी लोग बाइबल नहीं पढ़ते, मैं आपको बताऊं, आप बंधनों में हैं। और जो भी लोग बाइबल पढ़ते हैं लेकिन रोशनी में नहीं पढ़ते, वे भी बंधनों में हैं। लेकिन जो लोग सत्य को जानेंगे, सत्य उनको स्वतंत्र करेगा। आप इतना ही सत्य जानेंगे तो आपके अंदर इतनी स्वतंत्रता आएगी। आप इतना सत्य जानेंगे तो आपको इतनी स्वतंत्रता आएगी। आप इतना सत्य जानेंगे, जैसे जैसे जानते जाएंगे, जानते जाएंगे, जानते जाएंगे, और प्रभु की मर्जी है आप सत्य को जानते जाओ, जानते जाओ, जानते जाओ, जानते जाओ, और आजाद होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ। क्योंकि तुम्हारा जीवन उगते हुए सूरज के समान है, और पवित्र है, और पवित्रता, और परमेश्वर के साथ संबंध, और आराधना, और महिमा प्रभु की, और आशीष, और पैसे। आमीन। आप शुभ दिया, आमीन। हालेलुया। जबकि ये जो उगता हुआ सूरज है, ये खाली पैसे के लिए, हाँ पैसा भी है उसमें, लेकिन ये रोशनी खाली पैसे वाली रोशनी नहीं है। ये रोशनी कौन सी है? प्रभु के करीब, प्रभु की और आराधना, और सच्चे दिल की आराधना, और गहराई की आराधना, और वचन, और ये पूरा होने वाला ही नहीं है। मैं आपको बताऊं, ये लिमिट पूरा ही नहीं होगा कभी। और परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा देना चाहता है,
और परमेश्वर ने कई लोगों को पवित्र आत्मा दिया है, बाइबल घर में दिया है। अभी आपको क्या करना है? आपके घर में गैस भी है, लाइटर भी है, गैस जलाएंगे तो खाना बनेगा, गैस जलाएंगे तो चाय बनेगा, गैस जलाएंगे तो दूध गर्म होगा, दूध गर्म होगा तो मलाई निकलेगी, मलाई निकलेगी तो मैं खाऊंगा। बोलिए हालेलुया। इसी के द्वारा आप बदलते जाएंगे ब्रदर, नहीं तो आप बदलेंगे। इसके लिए प्रभु के वचन में लिखा है, विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश हम रोज बदलते जाते। यही चीजें मेरी बेटी आपके जीवन में बदलाव लेके आएगी। यही चीजें, कोई दूसरी, कोई ऊपर से नीचे उतर के नहीं आएगा कि आप बदलो। आप जब रोशनी में बाइबल पढ़ेंगे, आप जब रोशनी में, आप जब प्रकाशनों में, आप उसके प्रकाशनों को समझेंगे, तब वो प्रकाशन, तब वो सच्चाइयां आपको बदलती जाएगी, बदलती जाएगी, बदलती जाएगी। आप देखो पतरस को क्या था, लेकिन कुछ साल में ही क्या हो गया। अरे यार, ये पतरस ने तो 3 बार नकारा था प्रभु को, लेकिन ये पतरस, आप उसकी पतरस की पत्री में पढ़िए तो ये आदमी कितना बदल गया है। अरे ये यूहन्ना बोलता था, मुझे अपनी दाहिनी ओर बैठा है प्रभु। अभी प्रकाशित वाक्य में इस यूहन्ना को देखो, मैच्योर्ड आदमी बन गया है, इतना समझदार बन गया है। यूहन्ना की पत्रियों में देखो वो क्या लिख रहा है। हालेलुया। आप इस सोनी वसंतानी को देखो, कितना पगला था 20 साल पहले, 2000 में। छोटी छोटी बात के ऊपर दुख होता था, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया। लेकिन अभी 21 साल के अंदर, 20 साल के अंदर कितना बदल, वो मुझे मालूम है मैं कितना बदल गया हूं, मेरे अंदर कितना बदलाव आया मुझे मालूम है। और ये बदलाव और किधर से नहीं आया, ये बदलाव वचन, वचन के ऊपर रोशनी, वचन, वचन के ऊपर रोशनी, वचन, वचन के ऊपर रोशनी। अपने एक दूसरे से पूछो, आप बाइबल पढ़ते हो? मेरी बहन, मेरे भाई, बताओ तो सही। हाँ? हालेलुया। कहां से कहां पौल पहुंच गया, पौलस कितनी पत्रियां लिख डाली, पूरी दुनिया को हिला डाला, पूरे यूरोप को हिला डाला। एक बदला हुआ व्यक्ति दूसरों को बदल सकता है। क्या आप वो बदले हुए व्यक्ति हैं? आप तब तक वो बदले हुए व्यक्ति नहीं बन सकते जब तक कि आप वचन का अध्ययन नहीं करेंगे, और वो भी वचन का अध्ययन रोशनी के साथ, कंसंट्रेशन के साथ, ध्यान के साथ, सुबह तड़के उठकर दरवाजा बंद करके। हालेलुया। इसको साधना कहते हैं, साधना। आप जब वचन के लिए साधना करेंगे ना, तो वो एक सच्ची आराधना होती है। ऐसे ही कुछ भी नहीं होता। उस दिन हमने 2 दिन पहले पढ़ा, अपने पड़ोसी को बोलो, ऐसे ही कुछ भी नहीं होगा। नो रिवलेशन, नो विजडम। आपके पास प्रकाशन नहीं है, बुद्धि नहीं आएगी। आप कितना भी बाइबल पढ़ रहे हो, लेकिन आपको रिवलेशन, आप रिवलेशन में ही नहीं पढ़ रहे हो, आपके ऊपर रोशनी नहीं आ रही, आप परमेश्वर से मांगते ही नहीं हो कि मुझे इसका सीक्रेट बताओ, तो आपको विजडम नहीं आएगा, बुद्धि नहीं आएगी। और अगर बुद्धि नहीं आएगी तो फिर आपके काम ही सफल नहीं होंगे। तो क्या करना है बेटी आपको? बाइबल पढ़ते हैं, है ना? ये देखो, ये छोटी बेटी भी बोलती है हाँ। अब मुझे नहीं मालूम आप में से कितने लोग बाइबल पढ़ते हैं। नहीं पढ़ते तो आज प्रभु की आत्मा आपको रियलाइज कराना चाहती है। क्या आपको लगता है सब कुछ मालूम है? क्या आपको लगता है ये बैठा है ना, ये पढ़ के आएगा हमको सुनाएगा? हाँ, बुद्धा है भाऊ, जो छाप पढ़िया है,
आज ॿुधायो। हा, मां आयो थी मां अंबरनाथ मां, मैं आयो थी मां कल्याण मां, मैं आया हूँ इधर से। क्यों आयो भाई? क्योंकि मैं खुद बाइबल पढ़ता नहीं। मैं बोला आप तो पढ़ते हो, आप सुनाओ। सदा आप आओ इधर, लेकिन जो खाना आप खुद बनाओगे उसमें बहुत ज्यादा टेस्ट आएगी। जब आप अपने कमरे में बैठेंगे, बाइबल खोलेंगे और एक ही वचन, 2 वचन ही खाली पढ़ेंगे और प्रभु से प्रकाश मांगेंगे, वो एक वचन, वो एक दर्शन, पौलुस को एक दर्शन ने बदल दिया। मैं चाहता हूं ऐसे कई दर्शन आपके जीवन को रोज बदले, तब रोशनी आई और विस्डम आई, रोशनी आई और विस्डम आई, रोशनी आती, रोशनी आती गई, बुद्धि आती गई, रोशनी आती गई, बुद्धि आती गई। और जैसे जैसे बुद्धि आती गई, आप देखो कलीसिया में कितने बदलाव आते गए, बदलाव आते गए, अल्लाह आते गए। हालेलुया। ये स्किट, ये नाटक, ये डांस, ये देख रहे हो सब बंद है। हालेलुया। ये क्यों? क्योंकि रिवलेशन आया है, क्योंकि बुद्धि आ गई कि इन चीजों से कोई फायदा नहीं है। मेजरिंग ऑन मेजर्स, दिमाग खुल गया। प्रभु आप सबके दिमाग को खोले ताकि प्रभु आपको ऐसी आशीष करे कि विश्वास से विश्वास, महिमा से महिमा, अंश अंश, रोज आप सत्य को जाने, सत्य आपको बदले। सत्य को जाने, सत्य आपको बदले। सत्य को जाने, सत्य आपको आजाद करे। आजादी आती जाए, आजादी आती जाए, आजादी आती जाए, आशीष आती जाए। हालेलुया। 26 और 27। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी के समान तुम पर भय आ पड़ेगा और विपत्ति भवंडर के समान आ पड़ेगी और तुम संकट और सकेती में फंसोगे, तब मैं ठट्ठा करूंगी तुम पर। ये उन लोगों के लिए वार्निंग है जिन्होंने बार बार सुना है कि भाई वचन पढ़ो, जिन्होंने बार बार सुना है कि भाई वचन तुमको आजाद करेगा, भाई प्रार्थना तुमको आजाद करेगी, भाई जब तुम प्रभु के करीब आओगे तो और तुम पावरफुल बनोगे। लेकिन जिन लोगों ने भी अपना वक्त गंवाया है, एडवांस में परमेश्वर का वचन बताता है उनके दिन बहुत बुरे होने वाले हैं। हालेलुया। मुसीबत भवंडर के समान उन पर आएगी। अगर वचन की बातों को आप ठट्टे में उड़ा रहे हो तो मैं आपको बताऊं बड़ी मुसीबतें, ये दुनिया मुसीबतों का जंजाल है। ये तो हम पर दया है कि ऐसी माहौल के अंदर भी हम दुनिया में सबसे ज्यादा आनंदित हैं। ये उसकी दया है। हालेलुया। न तो है दुनिया जेका है बोलो बोलो, अपने मुंह से बोलो, ये दुनिया हे हिलण चालू थी वियो आहे ऐं हे सिधो न थींदो जहाज़। हालेलुया। बोलो हालेलुया। दुनिया का जहाज ऐसे हो चुका है, अब बचने का एक ही तरीका है, हेलीकॉप्टर से कोई आ रहा है लेने के लिए लेकिन जिनका रिलेशन उस हेलीकॉप्टर वाले के साथ रहेगा सिर्फ वही हेलीकॉप्टर में जाएगा, बाकी सब तो मुखे में प्रभु वहां तो सुनाना ही नहीं। प्रभु बोलेगा मैं तुमको पहचानता ही नहीं। हालेलुया। उस दिन मंगलवार को भी मैंने आपको बताया था कि तुम वचन पढ़ो, तुम प्रार्थना में रहो, तुम अपना समय ज्यादा प्रभु के साथ दो, पवित्र आत्मा को बुलाओ, लेकिन तुमने सुना मैं तुमको पहचानता ही नहीं, कौन हो तुम। हालेलुया। तुमने दूसरी बातों को इतनी वैल्यू दी, तुमने अपने दोस्तों को इतनी वैल्यू दी, तुमने अपने रिश्तेदारों को इतनी वैल्यू दी, तुमने अपने धंधे को इतनी वैल्यू दी, तुमने बड़ी डील्स को इतनी वैल्यू दी, लेकिन तुमने मेरी बातों को वैल्यू नहीं दिया। निरंतर परमेश्वर हमको चेतावनियों के ऊपर चेतावनियां दे रहा है, और इन चेतावनियों को जो कोई सुनेगा और उसके अनुसार अपने आप को परमेश्वर के आगे समर्पण करेगा, वे बच जाएंगे, वे बच जाएंगे।
और बाकी नहीं, तो आप दुनिया की तकलीफों को आप देख ही रहे हैं। हाँ? अपने पड़ोसी को बोलो, आप देख रहे हैं दुनिया कितनी, मालूम है आपको दुनिया कितनी तकलीफ में? हाँ, पूछो पूछो। अट्ठाईस वचन में लिखा है, उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं न सुनूंगी, वे मुझे यत्न से भी ढूंढेंगे परंतु न पाएंगे, क्योंकि अब देर हो गई है। आज का दिन है जब प्रभु हमको मौका दे रहा है कि नीति वचन पहले अध्याय से हम इतनी, आप सोचिए अगर एक अध्याय में, वो भी सिर्फ 5 या 6 वचन हमने पढ़े, अगर इन 5-6 वचनों में प्रभु ने हमको इतनी शिक्षाएं दे दी, तो पूरा नीति वचन हमको कहां से कहां लेकर जाएगा। हालेलुया, बोलो हालेलुया। मैंने बड़ी गलती की थी कुछ साल, जब मैंने बाइबल नहीं पढ़ता था, मैं कम पढ़ता था बहुत, लेकिन मैंने अपनी उस मिस्टेक को सुधारा। मैंने वापस से बाइबल शुरू किया पढ़ना, मैंने वापस से रोशनी लेना चालू किया। अब तो और मैंने उसने इंप्रूवमेंट किया है, मैं सुबह तड़के उठ के बाइबल पढ़ता हूं। सुबह को बाहर की रोशनी होती है, लेकिन उसके बाद भी मैं ये रोशनी भी टेबल पे लेके आता हूं और फिर प्रभु को बोलता हूं, बाहर की रोशनी भी है, ये भी रोशनी है, प्रभु एक रोशनी बाकी है, वो भी दे दो। कौन सी रोशनी? पवित्र आत्मा। क्योंकि अगर ये भी रोशनी है, वो बाहर वाली रोशनी भी है, लेकिन पवित्र आत्मा वाली रोशनी नहीं, तो समझ में नहीं आएगा मुझे। हालेलुया। क्योंकि हमारी समझ कई लोगों की मोटी हो गई है। असांजे मगज़ में भूसो भरजी वियो आहे। कहिड़ो भूसो? धंधे जो भूसो। धंधो सुठी ॻाल्हि आहे, पर असां धंधे के भूसो करे अंदर रखियो आहे। जब हम धंधे को ही सब कुछ समझते हैं ना, तो वो भूसा है। प्रभु आपको आशीष करे जब आप यहां से जाएं, ये मन में फैसला करके कि न सिर्फ मैं बाइबल को पढ़ूंगी, लेकिन मैं रोशनी में पढ़ूंगा, मैं समझदारी से पढ़ूंगा, ताकि जब वो रोशनी मुझ पर आए तो मेरे अंदर विजडम आए, मेरे अंदर समझ आ जाए, मेरे अंदर समझदारी बढ़े, मेरे अंदर रोशनी बढ़े। मैं उसको कैसे इन बातों को कैसे मानूं, कौन सी दिशा में मैं आगे बढ़ूं, कैसी अगुवाई में मैं आगे चलूं, ताकि ये सारी बातें मुझे समझ में आए, ताकि मेरा जीवन एक गवाही बने। बोलो यीशु मसीह की जय। आमीन।